बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 27 करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और जो भी वीडियोस होती हैं उनको लाजमी ऑनलाइन ही देखा करें। कम से कम एक दफ़ा तो आपको ऑनलाइन देखनी चाहिए, उसके बाद बेशक डाउनलोड कर लें ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। हम जो टाइम लगा रहे हैं उसका हमें ये ना लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अपना पर्सनल टाइम, अपनी स्टडीज़ या मुख्तलिफ काम छोड़ कर आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं, तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। सबसे पहले जो हमने देखना है वो है पंपिंग लीमा वर्जन 2। लास्ट लेक्चर में हमने वर्जन 1 पढ़ा था, अब वर्जन 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब वर्जन्स की आपने अपनी नोटबुक पे ना स्टेटमेंट्स लिख लेनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पहले वाले में क्या फ़र्क है, दूसरे वाले में क्या फ़र्क है, ठीक है। लेट एल बी एन इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब इसकी काउंटिंग हमें मालूम है। विद एन स्टेट्स, एन स्टेट मतलब कोई भी नंबर, अगर एन 5 दिया हुआ है तो 5 स्टेट होंगी। देन फॉर ऑल वर्ड्स डब्ल्यू इन एल दैट हैव लेंथ मोर देन एन देर आर स्ट्रिंग एक्स वाई जी वाई बिलोंग टू नॉन नल एंड लेंथ एक्स प्लस लेंथ वाई लेस देन आर इक्वल टू एन। यानी कि ये जो एक्स और वाई हैं इन दोनों को प्लस करें तो ये एन से याद बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। इन दोनों को प्लस किया 5 आ गया, एन भी 5 था। या हो सकते हैं बराबर या छोटे हो सकते हैं, यानी कि 4 लेस देन 5 इस तरह हो सकता है, क्योंकि सब के लिए लिखा हुआ है आर इन एल फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 दी लीमा कैन बी प्रूव्ड कंसिडरिंग दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल आपने देखनी है शॉर्ट सी। लैंग्वेज है पैलेंड्रोम विच इज़ ऑब्वियसली इनफाइनाइट लैंग्वेज, जो कि इनफाइनाइट लैंग्वेज है। कौन सी? पैलेंड्रोम इज़ अ इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये आपका क्वेश्चन भी बन रहा है, साथ साथ इसको भी याद करते जाएं, ठीक है। It has already been shown that the palindrome satisfies pumping lemma. पैलेंड्रोम पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इसके रूल्स के साथ मिलते हैं। वर्जन 1 प्रीवियस वर्जन टू चेक वेदर द न्यू वर्जन ऑफ पंपिंग लीमा स्टिल होल्ड्स इन केस, यानी कि पहला वर्जन था जो कि पैलेंड्रोम को सेटिस्फाई कर रहा था। अब देख रहे हैं जो दूसरा वर्जन है ये भी करता है या नहीं। Palindrome. Let the palindrome be a regular language and be accepted by a FA of 78 state. पैलेंड्रोम को अब हम देखते हैं कि अगर इसको रेगुलर लैंग्वेज बोलें तो क्या ये 78 स्टेट्स को एक्सेप्ट करेगा। कंसीडर द वर्ड W इज इक्वल टू A85 B एंड A इज इक्वल टू 85। अब ये देखें यहाँ पे Y को सिंपल रखा हुआ है और X और Z को 85 की स्टेट दे दी। Decompose W as XYZ where XYZ are the all string belonging to sigma static while Y is null string. Length प्लस लेंथ Y, एक्स वाई की लेंथ यहाँ पे ऊपर जो फार्मूला पड़ा था उनको प्लस किया और लेस देन आर इक्वल टू 78 होनी चाहिए, विच शोज दैट दी सबस्ट्रिंग एक्स वाई इज कंसिडरिंग ऑफ एज एंड एक्स डबल वाई जी विल बिकम a more than 85 b and a is equal to 85 which is not the palindrome. ये पैलेंड्रोम नहीं है। Hence pumping lemma version 2 is not satisfy, क्योंकि उन्होंने रूल क्या बताया था, ये जो चीज़ है ना ये इससे छोटी होनी चाहिए n से। यहाँ पे देखें ना 85 या मोर देन 85 होगा प्लस 85 होगा तो ये 78 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लिहाजा जो वर्जन 2 है ये पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई नहीं करता। याद रखना है, पहले वाला करता है और वर्जन 2 नहीं करता। उसके बाद अब आगे एग्जांपल आ जाती है, ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है। हमने पिछले वाले में इवन की पढ़ी थी ना, यहाँ पे प्राइम की पढ़ लेनी है 2 3, उसके बाद इस तरह लिखे हुए हैं। तो ये आप एक दफ़ा रीड करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बेसिक चीज़ जो है ना ये फार्मूला है, ये वाला ये फार्मूला आपको क्लियर होगा तो आपका सवाल सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सेम क्लास, क्लास एक ही हो, स्ट्रिंग एक दूसरे से मिलती हूँ। कंसिडर रेगुलर लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा इफ़ टू स्ट्रिंग एक्स और वाई स्ट्रिंग है डिफाइन ओवर सिग्मा आर रन ओवर एन एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग दी लैंग्वेज एल, एल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हों फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसके बाद क्या होगा एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेम क्लास। अब ये आपकी है डेफिनेशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो तो उसके बाद हम कहेंगे कि जो हैं ये स्ट्रिंग्स हैं या जो लैंग्वेज के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो फाइनाइट या सेम क्लास के साथ एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम स्टेट नो मैटर दैट स्टेट इज़ फाइनल और नॉट। यानी कि स्टेट प्लस वाली हो माइनस वाली हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ही क्लास से बिलोंग होने चाहिए। आगे नोट है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट concept of string x y can be compared with the indistinguishable। indistinguishable का मतलब होता है वो चीज़ें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हों, ठीक है।
डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंट करना या डिफरेंस करना। इनडिस्टिंग्विशेबल मुख्तलिफ ना हो, चेंज ना हो। स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू एल, डिस्कस्ड अर्लियर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्स वाई जो है कंपेयर किया जाए जो कि मुख्तलिफ ना हो। इक्विवेलेंटली द स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर सेट टू बी बिलोंग टू सेम क्लास, बराबर हो सकता है कि एक्स वाई जो है सेम क्लास के साथ हों। इफ़ फॉर ऑल स्ट्रिंग जेड आइदर एक्स जेड और वाई जेड बिलोंगिंग टू एल और एक्स जेड एंड वाई जेड डोंट बिलोंगिंग टू एल। ये जो पेयर बनाए ना जेड के साथ, ये अगर क्या करें लैंग्वेज के साथ बिलोंग करते हों ना करते हों, लेकिन उनको हम सेम क्लास में कह सकते हैं कुछ कंडीशन की बुनियाद पे। आगे है माहिल्स नीरोड थ्योरम। आई होप मैंने इसको अच्छे से किया है प्रोनाउंस, अगर नहीं भी किया तो आप इसके स्पेलिंग अच्छे से याद कर लें। स्टेटमेंट फॉर अ लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर अ अल्फ़ाबेट सिग्मा। अब ये जो है ना ये स्टेटमेंट आपने इसको अच्छे से देखना है। लैंग्वेज एल है, अल्फ़ाबेट सिग्मा है। एल पार्टीशन सिग्मा स्टैरिक इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। एल की पार्टीशन की सिग्मा स्टैरिक में किसकी बुनियाद पर? डिस्टिंक्ट क्लासेस, मुख्तलिफ क्लासेस में। इफ़ एल इज़ रेगुलर लैंग्वेज एल जनरेट्स फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस। अगर रेगुलर है तो क्या करेगा? फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस जनरेट करेगा। इफ़ एल जनरेट्स फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस देन एल इज़ रेगुलर। द प्रूफ इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी एंडिंग इन ए। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आखिर में ए आना चाहिए। ए आना चाहिए मतलब बी वापस भेज देना है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एल पार्टीशंस सिग्मा स्टार इनटू द फॉलोइंग टू क्लासेस। दो क्लासेस बनेंगी। ये दो क्लासेस कौन सी होंगी? C1 होगी सेट ऑल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए, ऐसे स्ट्रिंग जो सारे ए पर एंड हो। और क्लास 2 क्या होगी? सेट ऑल ऑफ स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग इन ए। दो तरह की स्ट्रिंग्स बन सकती है, मतलब दो केसेस हैं ये। सिंस देर आर फाइनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय एल, सो एल इज रेगुलर एंड हैंस फॉलोइंग इज दी एफ ए बिल्ट। जब रेगुलर होगी फाइनाइट भी होगी तो एफ ए बोलेंगे। बिल्ट विद दी हेल्प ऑफ C1 एंड 2। C1 इसको बोल दिया फाइनल स्टेट, C2 इसको बोल दिया इनिशियल स्टेट। क्यों बोल दिया? क्योंकि जो एंडिंग इन ए है उसको हमने बोला था C1, तो यहाँ पर ए की एंडिंग हो रही है। नॉट एंडिंग इन ए इज C2, यहाँ पर ए की एंडिंग नहीं होगी। यहाँ पर बार बार बी की लूप चलाएंगे, यहाँ से ए जाएगा इधर, यहाँ पर भी ए की लूप। देखें ए और बी दोनों थे ना, ए और बी, लिहाजा दो एरो निकलने चाहिए। ठीक है, दो एरो निकलेंगे। यहाँ से एक एरो निकला ए का और दूसरा निकल गया बी का। इसी तरह यहाँ से एक एरो लूप चली ए की और दूसरी बी की वापस आ गई। तो बात वही है कि बार बार बी स्टार्ट में आएगा और ए हमेशा एंड पर ही आएगा। ये चीज़ आपने रखनी है याद। दूसरी एग्जाम्पल, लैंग्वेज है उसकी स्ट्रिंग क्या है? ए बी कंटेनिंग डबल ए। डबल ए होना चाहिए चाहे शुरू में हो या आखिर में, ये अब बाद में बताएंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एल पार्टीशन सिग्मा स्टार इनटू फॉलोइंग 3 स्टेट। अब इसकी 3 स्टेट बनेंगी। स्टेट 1 क्या होगी? ऐसी स्ट्रिंग जो कि डबल ए के बगैर हो, विदाउट डबल ए बट एंडिंग इन ए। डबल ए ना हो लेकिन ए पर ख़त्म हो। दूसरी होगी नल स्ट्रिंग एंड ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट डबल ए बट एंडिंग इन बी। डबल ए के बगैर लेकिन ख़त्म कहाँ पे होंगी? बी पे। पहली ए दूसरी बी। तीसरी स्टेट पे क्या होगा? ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल ए। अब ये सारी चीज़ें इसी के मुताबिक लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो कंडीशन होगी C1 2 3, इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये स्टेट्स बनाई गई हैं। C1 पे अब यहाँ देखें उन्होंने क्या कहा था? C1 पे क्या हो? एंडिंग इन ए, तो यहाँ पर सारे ए आने चाहिए। ये ए आ गया, एंडिंग हो रही है ए पे, यहाँ से ए भी आगे जा रहा है। उसके बाद बी में कहा था बट एंडिंग इन ए, डबल ए के बगैर हूँ लेकिन एंडिंग इन ए भी हो रही हूँ। तो अब ये C2 क्या थी? ये वाली बी की लूप चल रही है और ए जा रहा है आगे, एंडिंग हो रही है। बी की बार बार लूप चल रही है। उसके बाद C1 से 3 पर भी ए की लूप जा रही है और यहाँ पे ए और बी दोनों चलेंगे। ठीक है, ए और बी की लूप दोनों की चल रही है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।